नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 प्रायोगिक ज्यामिति हल करेंगे, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। 4 प्रकार के इसमें चतुर्भुज है जिसकी हमें रचना करनी है। इसका पहला है चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे जिसका नाम देंगे ABCD। तो यहाँ लिख देंगे ABCOD। ये बिना माप का एक चतुर्भुज बना लेंगे। अब इसकी मापे अंकित करेंगे। इसमें AB में दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, तो AB में हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर और BC में लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये BC है, यहाँ लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। फिर CD है, CD की जगह लिख देंगे 4.4 सेंटीमीटर और AD में लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये AD भुजा है, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और एक है AC, यानी इसका विकर्ण है 7 सेंटीमीटर। यानी A और C को हम पहले स्केल के द्वारा मिला लेंगे। ये AC भुजा है, इसका विकर्ण है और ये हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर की। AC हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कच्चा चित्र हमने बना लिया। अब इसकी आधार भुजा क्या है, AB। नीचे वाली ये भुजा AB 4.5 सेंटीमीटर की है, तो हम स्केल से माप के 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में एक बिंदु अंकित करेंगे। ये 4 और 5 के बीच में एक बिंदु हमने अंकित कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। इस बिंदु को 4.5 पे एक बिंदु बना लिया और एक बिंदु हम बना लेंगे 0 पे। ये 0 दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे 0 और 4.5 पे। तो ये अपनी 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड हो गई और इसका नाम दे देंगे AB। तो यहाँ लिख देंगे A और यहाँ पे लिख देंगे B। AB 4.5 सेंटीमीटर की और यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार लेंगे और A से 7 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे। देखो A से C है 7 सेंटीमीटर और स्केल लेंगे और स्केल में 7 पे हम प्रकार की नोक रखेंगे। ये 7 है, यहाँ प्रकार की नोक रखी हमने स्केल पे और पेंसिल को लाएंगे हम 0 पे। इस प्रकार हमने 7 सेंटीमीटर का चाप प्रकार खोला है और बिंदु A पर रखकर एक चाप लगा लेंगे। बिंदु A पे रख के एक चाप लगा देंगे ऊपर की ओर। और B से कितना है, B से C है 5.5, तो हम 5.5 का प्रकार खोलेंगे। इसके लिए प्रकार की नोक 5.5 पे रखेंगे और पेंसिल की नोक लाएंगे 0 पे। इस प्रकार हमने 5.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोला है और बिंदु B पर रख के उस पहले वाले चाप के ऊपर चाप लगाया। अब जहाँ पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करे यानी इसका कटान बिंदु बोलेंगे इसको, इसका नाम लिख देंगे अपन C। ये इसका बिंदु हो गया C। अब हम क्या करेंगे, C को बिंदु A और B से मिला देंगे। बिंदु C को A से मिलाया और बिंदु C को B से मिलाया। अब अपन को चाहिए बिंदु D, यानी A से हमें चाप लगाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का। इसके लिए हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। प्रकार की नोक 6 पे रखते हुए पेंसिल को लाएंगे 0 पे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और बिंदु A पर रखे चाप लगा देंगे। और C से D कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो एक 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे। प्रकार की नोक 4 पर रखते हुए पेंसिल को लाएंगे 0 पर और बिंदु C पर रखते हुए एक चाप लगाएंगे। अगर ये चाप कट रहा नहीं है तो इसको वापस इस चाप पे लाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे और इन चापों का जो कटान बिंदु होगा वह हम नाम लिख देंगे बिंदु D। अब क्या करेंगे, बिंदु D को A से मिला लेंगे। बिंदु D को हमने A से मिलाया
और बिंदु डी को हम मिला देंगे बिंदु सी से। तो और इसकी मापें लिख देंगे। बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। ए सी में लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और सी डी में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और ए डी में लिख देंगे ये 6 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना करनी है। रचना के लिए हमने जैसा जैसा हम चित्र बनाएंगे वैसे वैसे लिखना है। तो रचना में एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार लिखनी है। ये चित्र है अपना। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम चतुर्भुज ABCD का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापें अंकित की थी। कच्चा चित्र बनाया, उसकी नापें अंकित की। फिर AB बराबर, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और फिर बिंदु A से 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया और बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। कटान बिंदु को C नाम दिया, यानी C अंकित किया। बिंदु C को A और B से मिलाया। आगे लिखेंगे बिंदु A से 6 सेंटीमीटर और बिंदु C से 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए और कटान बिंदु D अंकित किया। बिंदु D को A व C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम रचना कर लेंगे। आपको रचना दिख रही होगी, आप इस रचना को उतार लेंगे और जैसा जैसा आप चित्र बनाएंगे वैसे वैसे आपको लिखना है। कैसे बनाए हो वैसे लिखना भी है। पहले का दूसरा है चतुर्भुज JUMP, जिसमें JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर। तो हम चतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेंगे और इसका नाम लिख देंगे JUMP। अब इसके नापे अंकित करेंगे। JU 3.5, तो ये JU है, यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। फिर UM 4 सेंटीमीटर, U और M में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। MP में 5 सेंटीमीटर, M और P हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। PJ 4.5, ये PJ है 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5, P और U ये वाला। तो हम क्या करेंगे, P और U को स्केल से मिला देंगे। तो हमने P और U को मिला दिया और यहाँ लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा रचना का, सर्वप्रथम चतुर्भुज JUMP का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापे अंकित की। दूसरा पॉइंट होगा JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो हम स्केल लेंगे और 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम 3.5 पे एक बिंदु अंकित करेंगे। ये 3.5 है, यानी इसका जो मध्य बिंदु है 3 और 4 का, वहां पे एक बिंदु अंकित करेंगे और एक बिंदु अंकित करेंगे 0 पे। तो हमने बिंदु अंकित कहाँ करे, 0 और 3.5 पे, और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया और नाम लिख देंगे JU, J और U। अब क्या करेंगे, वही काम। अब हमें बिंदु बनाना है पहले P। M तो बनेगा नहीं J और U से, तो J और U से कौन सा बिंदु बनेगा, P। इसके लिए क्या करेंगे, J से P कितनी दूरी पर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर का खोलेंगे। तो प्रकार की नोक हमने 4.5 पे रखी है और पेंसिल की नोक को लाएंगे 0 पे और बिंदु J पर रखते हुए एक चाप ऊपर की ओर लगा लेंगे। फिर बिंदु U से कितनी दूरी पर है, P 6.5। तो प्रकार की नोक रखेंगे हम 6 और 7 के बीच में 6.5 और पेंसिल को लाएंगे 0 पे और बिंदु U पर रखते हुए उस चाप के ऊपर चाप लगा लेंगे। अगर ये चाप थोड़ा कम रह रहा है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे वापस पहले वाले पे मिला के, और जहाँ पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे यानी इसका जो कटान बिंदु होगा वह हम नाम क्या देंगे, ये इधर क्या है P, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P। अब बिंदु P को हम J से मिला देंगे। बिंदु P को किससे मिला देंगे,
जे से और बिंदु P को मिला देंगे U से, यानी बिंदु P को J और U से मिलाया। अब क्या करेंगे हम बिंदु U से कितनी दूरी पर है M बिंदु प्राप्त करेंगे 4 सेंटीमीटर और P से है 5 सेंटीमीटर। तो हम U से प्रकार को खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक हम बिंदु ये 4 पर रखते हुए पेंसिल का सिरा लाएंगे 0 पे। इस प्रकार हमने 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला है और U पर रखे एक चाप लगा देंगे। और P से कितना चाहिए हमें 5 सेंटीमीटर और बिंदु P पर रखेंगे प्रकार, ये 5 पे रखेंगे प्रकार की नोक और पेंसिल को लाएंगे 0 पर और इस बिंदु P पर रख के ये चाप उस चाप के ऊपर लगा देंगे। जहाँ पे दोनों चाप प्रतिच्छेद होंगे इसका जो कटान बिंदु होगा उसका नाम लिख देंगे M। अब क्या करेंगे बिंदु M को U से मिला देंगे, बिंदु M को U और P से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें चतुर्भुज जो JUMP है वो प्राप्त होगा। अब इसके नाप पे लिख देंगे JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर और PJ 4.5 सेंटीमीटर और P और U है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें ये चतुर्भुज प्राप्त होगा। इसकी रचना है, सर्वप्रथम चतुर्भुज JUMP का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापें अंकित की। JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु J से 4.5 व बिंदु U से 6.5 सेमी के चाप लगाए। कटान बिंदु P अंकित किया। बिंदु P से 5 सेंटीमीटर व बिंदु U से 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए और कटान बिंदु को M अंकित किया। बिंदु M को U और P से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज JUMP अब इस चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इसका तीसरा है समांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें OR 6 सेंटीमीटर, RE 7.5 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे और उसका माप लिख देंगे MORE। अब इसकी मापें अंकित करेंगे। OR 6 सेंटीमीटर, OR ये रहा 6 सेंटीमीटर, RE है 7.5 सेंटीमीटर। EO यानी E को और O को हम मिलाएंगे। EO दिया हुआ है तो E और O को मिलाएंगे, इसका विकर्ण हो गया, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता होती है वो होती है सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यानी REMO के बराबर होगी। ये 7.5 है तो इसके सामने वाली भुजा भी होगी 7.5 सेंटीमीटर। OR 6 सेंटीमीटर की तो इसकी ये सम्मुख भुजा ME ये भी इसकी होगी 6 सेंटीमीटर की। तो अब ये पहले की जैसे ही हो गया। तो रचना का पहला चरण हो जाएगा सर्वप्रथम समांतर चतुर्भुज MORE का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापे अंकित की। दूसरा इसका पॉइंट होगा बिंदु MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो हम स्केल से एक 7.5 का रेखाखंड बनाएंगे MO। तो 7.5 यहाँ आएगा 7 और 8 के बीच में। तो हम 7 और 8 के बीच में एक बिंदु अंकित कर लेंगे और एक बिंदु अंकित कर लेंगे 0 पे और दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस प्रकार हमें 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम लिख देंगे MO। ये बनाया हमने 7.5 सेंटीमीटर का। अब बिंदु M से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, O से 7.5 का चाप लगाएंगे। तो हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। पहले प्रकार के नोक 6 पे रखते हुए पेंसिल का सिरा लाएंगे हम 0 पे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और M पे रखते हुए एक चाप लगा लेंगे और थोड़ा इसको आगे और बढ़ा ले, कहीं मिले नहीं।
और अब बिंदु ओ से 7.5 का चाप लगाना है। तो प्रकार की नोक हम 7.5 पे, ये 7.5 पे रख दी हमने, और पेंसिल का भाग लाएंगे, पेंसिल का सिरा 0 पे, ओ पर रख के ये चाप लगा लेंगे। 7.5 का खोला और ओ पे रखा और ये चाप, और इसका जो कटान बिंदु होगा वहां हम नाम लिख देंगे बिंदु ई। ये अपना जो ज्यादा हिस्सा है उसको हम मिटा सकते हैं। हमें कटान बिंदु मिल ही गया। अब इसको बिंदु को ई को हम एम और ओ से मिला देंगे। बिंदु ई को एम से मिला देंगे पहले, और फिर बिंदु ई को ओ से मिला देंगे। अब हमें चाहिए बिंदु आर। आर प्राप्त करने के लिए हमें वही 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना पड़ेगा। बिंदु 6 इस पे प्रकार पे स्केल पे 6 पे रखेंगे पेंसिल का सिरा, तो प्रकार का, और पेंसिल को लाएंगे हम 0 पे। तो हमने 6 सेंटीमीटर का खोला और बिंदु ओ पर रखते हुए चाप लगा लेंगे। और ई से कितना चाहिए? 7.5। तो हम 7.5 के लिए प्रकार के नोक 7.5 पे रखते हुए पेंसिल का सिरा लाएंगे 0 पे, और बिंदु ई पर रख के ये चाप लगा लेंगे। हमने बिंदु ई पर प्रकार की नोक रखी और उस चाप के ऊपर चाप लगा लिया। तो ये हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे बिंदु आर प्राप्त हो जाएगा। ये बिंदु होगा आर। अब क्या करेंगे? आर को हम ओ से मिला लेंगे। आर को किससे मिलाएंगे? बिंदु ओ से, और आर को मिलाएंगे बिंदु ई से। अब इसकी माप लिख देंगे। एम ओ 7.5 है, और ओ आर 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। आर और ई 7.5, ओ ई ये भी 7.5, और एम ई ये 6 सेंटीमीटर। अब रचना देखेंगे। सर्वप्रथम चतुर्भुज एम ओ आर ई का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापें अंकित की। दूसरा पॉइंट होगा एम ओ बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तीसरा चरण होगा बिंदु एम से 6 सेमी व बिंदु ओ से 7.5 सेंटीमीटर के चाप लगाए। कटान बिंदु ई अंकित किया। बिंदु ई को एम और ओ से मिलाया। फिर बिंदु ओ से 6 सेंटीमीटर का व बिंदु ई से 7.5 के चाप लगाए। कटान बिंदु को आर अंकित किया। बिंदु आर को ओ व ई से मिलाया। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई अभी चतुर्भुज प्राप्त हुआ। पहले का चौथा है समचतुर्भुज BEST, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर, ET 6 सेंटीमीटर। तो हम एक समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे बिना माप के, और जिसका नाम लिख देंगे BEST। BEST। नापे अंकित करेंगे BE 4.5, तो यहाँ लिख देंगे BE 4.5 सेंटीमीटर। ET यानी EOT को मिलाएंगे। फिर ET दिया गया तो EOT को मिला लेंगे। ET हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का मतलब होता है सभी भुजाएं इसकी बराबर है। तो ये 4.5, तो ये भी 4.5, इसकी सभी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। अब क्या करेंगे? BE 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हमने इसमें ये बिंदु देखेंगे 4.5, तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में एक बिंदु अंकित करेंगे। दूसरा बिंदु अंकित करेंगे 0 पे, और इन दोनों को मिला देंगे। और नाम क्या लिख देंगे इसका? BE। कितना बनाया हमने? 4.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे? बिंदु B से 4.5 का चाप लगाएंगे। तो 4.5 की ये रेखा है, तो हम इसी को ही माप लेंगे। 4.5 B पर प्रकार की नोक और ये E पर पेंसिल की नोक रखेंगे। ये 4.5 का हमने खोल लिया। बिंदु B से चाप लगाएंगे टी प्राप्त करने के लिए। ये हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे।
और ई से कितना चाहिए हमें 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर खोलने के लिए प्रकार की नोक 6 पे रखेंगे और पेंसिल का भाग लाएंगे 0 पे। ई पर प्रकार की नोक रखे और इस चाप के ऊपर चाप लगाएंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा वहां नाम लिख देंगे बिंदु टी। अब क्या करेंगे, बिंदु टी को बी और ई से मिला देंगे। बिंदु बी से मिलाया और टी को हमने मिलाएंगे बिंदु ई से। ये हमने कितने की बनाई, 4.5 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा बनाई हमने 6 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, एस प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, 4.5 का प्रकार खोलना है। तो 4 और 5 के बीच में प्रकार रखेंगे, या इसको भी माप सकते हैं अपन, पहले वाली को। ये खोल लिया, दोनों जगह से यही चाप लगाना है। ई से भी 4.5 का चाप लगा देंगे, ई पर रखा, प्रकार की नोक और चाप लगा दिया। इसी प्रकार टी पे रखेंगे यही चाप 4.5 का, और इस चाप के ऊपर चाप लगा देंगे। इसको थोड़ा इधर आगे बढ़ा लेंगे। ये आगे का अपना चाप काम का नहीं है तो हम इसको मिटा सकते हैं। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा वहां नाम क्या लिख देंगे अपन, इधर कौन सा बिंदु, एस है, तो ये बिंदु लिख देंगे यहाँ पे एस। अब क्या करेंगे, बिंदु एस को ई और टी से मिला देंगे। बिंदु एस को हमने ई से मिलाया और बिंदु एस को हम टी से मिला देंगे। यहाँ पे अंकित कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। रचना देखेंगे, सर्वप्रथम BEST समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाकर उसकी नापें अंकित की। दूसरा पॉइंट, BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु B से 4.5 सेंटीमीटर व बिंदु E से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए और कटान बिंदु T अंकित किया। चौथा हो जाएगा, बिंदु T को B व E से मिलाया। 5 हो जाएगा, बिंदु E से 4.5 सेंटीमीटर व बिंदु T से 4.5 सेंटीमीटर के चाप लगाए, कटान बिंदु S अंकित किया। छठा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु S को E व T से मिलाया। और सातवां पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार अभिष्ट समचतुर्भुज BEST प्राप्त हुआ।